दोस्तों, मैं संदीप आर्या आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ओम आर्या पे स्वागत करता हूँ। आज का मेरा विषय उन व्यक्तियों के लिए है या जो बहुत मोटे हैं या बहुत पतले हैं, यानी कि अपने शरीर को डेवलप करना चाहते हैं या फिर अपने शरीर का वेट थोड़ा कम करना चाहते हैं और वो जिम में जाकर थक चुके हैं लेकिन उनका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। प्रोटीन पाउडर ले लिया या किसी भी तरह की आपने डाइट लिया, मीट खाया, चिकन जो भी, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिला है। तो ये वीडियो स्पेशल उन्हीं के लिए, इसलिए कृपया अंत तक देखें। विषय बड़ा ही सरल है लेकिन बहुत गंभीर है, इसलिए आप अगर इस विषय को समझ गए तो आप ज़िंदगी में कभी भी ना तो पतले होगे ना मोटे होगे और हमेशा फिट बने रहोगे। शरीर को डेवलप ना होने का मेन जो कारण दिया जाता है वो है कि आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी है। लेकिन अगर आपने गौर किया हो कभी अपने शरीर पे कि आपका शरीर कभी भी न्यूट्रिएंट्स को क्यों एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, तो उसका मेन कारण है कि जो हम पहले खाते आए हैं बचपन से, यानी कि जो भी हमारे आसपास अनाज है, दालें हैं, उनको पीस के जो भी आटा बनता है, अब वो पहले वाला आटा नहीं रहा। यानी कि इतना महीन पीस देते हैं उसको कि वो सूजी कैटेगरी में आने लग गया है और सूजी मैदे कैटेगरी में आने लग गई है और मैदा उससे भी बड़ा फाइन होता चला गया है। तो इसलिए जो भी हम खाना खाते हैं तो उससे हमारे मुंह में सुबह सुबह एक जीभ पे परत आ जाती है, जिसको हम ब्रश करके या फिर टंग क्लीन करके साफ़ करते हैं। जीभ तो सिर्फ मात्र 3-4 इंच लंबी होती है, लेकिन हमारा जो पूरा डाइजेस्ट सिस्टम है, पाचन तंत्र है, वो 20 फुट लंबा होता है। यानी कि 20 फुट लंबी एक पाइप की तरह ही हमारी आते होती हैं। उसमें फिर जैसे कि हमारे सर पे बाल होते हैं, वैसे ही एक ट्यूब में बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं, जैसे कि ये उंगलियां। तो जैसे कि हमारे मुंह में परत जम जाती है, वैसे ही हमारे आंतों के जो ये इनको विलीज कहते हैं वैसे बायोलॉजिकल भाषा में, उसमें वो फूड बचपन से फंसता चला जा रहा है और जिससे जो इनका पाचन, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, वो उनको एब्जॉर्ब करने का जो एरिया है वो बहुत ही कम होता चला जाता है। और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उस पे होता है म्यूकस, जैसे कि मेंढक के ऊपर एक लेयर सी होती है पानी पानी की, जो चिकना सा एक स्लाइम सा होता है, वैसे ही हमारी जो विलीज होती है उनके ऊपर भी होता है। तो ऊपर वाला हिस्सा एब्जॉर्ब नहीं करता, सिर्फ साइड वाला हिस्सा होता है। तो अगर हम बहुत ही फाइन आटा खाएंगे, महीन आटा पिसा हुआ, यानी कि बहुत ही पतली रोटी कहते हैं जिसको, तो वो हमारे यहाँ पे फंसती चली जाएगी और फिर यहाँ पे सड़न चालू हो जाएगी और जिससे जो हमारा नीचे जो पोषक तत्व एब्जॉर्ब होते हैं खून में से, वो खून आपके शरीर में जहाँ भी जाएगा, आपके शरीर में वहीं पे कमजोरी आएगी, क्षीणता आएगी और शरीर में बीमारी आएगी। अगर वो खून दिमाग में गया तो हर तरह के दिमाग के डिसऑर्डर आपको होने के चांस हैं। हार्ट में गया तो आपको दिल की बीमारी हो सकती है। किडनी में तो सर से लेके पाँव तक अगर वो खून आपके शरीर में कहीं भी जाएगा तो बीमारी ही लेके आएगा। अगर वो खाना बहुत दिनों तक शरीर में रहे, यानी कि 30-35 साल तक आदमी अगर अपनी आंतों को साफ ना करे तो उसकी आंतों में अल्सर हो जाते हैं, यानी कि शरीर इतना सड़ चुका है कि अब वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप बहुत पतले हैं, मोटे हैं, तो इसका मेन कारण यही है कि जैसे कि आप जीभ तो हर रोज साफ कर लेते हैं लेकिन इंटेस्टाइन आपने कभी साफ नहीं की। तो पहले तो आप आटे को थोड़ा सा मोटा रखिए, यानी कि उसको ज़्यादा मत पीसिए। अगर आप शहर में हैं या खरीद के आटा लेते हैं तो उसकी बजाय आप गेहूँ लीजिए और चक्की पे जाके उसको पिसवा लीजिए। उसको कहे कि भाई थोड़ा सा मोटा आटा हो तो अच्छा है, और रोटियां थोड़ी मोटी ही खाइए, उससे आपका शरीर हमेशा फिट रहेगा। और आप पतले हैं, मोटे हैं, तो आपका शरीर हमेशा जो मीडियोकर वेट होता है हाइट के हिसाब से उतना ही रहेगा। ये आती है कि आप आंतों को साफ़ कैसे करें। जैसे कि ठंड में कोई भी बर्तन है, उसमें अगर आप घी डाल देंगे तो अगर उस पर ठंडा पानी डालेंगे तो साफ़ नहीं होता, उस पर एक स्टिक इन्वायरमेंट सा रहता है, तो घी लगा रहता है। तो वैसे अगर आप खाने का ठंडा पानी पियोगे, वैसे खाने के साथ कोई भी पानी नहीं पीना चाहिए, इस ठंडा पानी तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। तो आपकी आंतों में एक वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा और उससे आप बहुत बीमार होते चले जाओगे। तो इसलिए आप हमेशा गर्म पानी पीजिए, अगर आपको खाने के साथ थोड़ा बहुत पीना भी है तो। वैसे खाने से आधा घंटा पहले और खाने के 1.5 घंटा बाद ही पानी पीजिए। जैसे चाय पीते हैं सिप करके, वैसे पानी पीजिए, यह आपके लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगा। तो अब बात यह आती है कि फिर आंतों को सफाई कैसे करें। तो आप किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पे चले जाइए या होम्योपैथिक स्टोर पे, एक टैबलेट आती है परम शुद्धि नाम की, परम शुद्धि। वो ना मिले तो आप वैसे भी त्रिफला चूर्ण ले लीजिए, लेकिन वो दवाई अच्छी है, उससे अब पेट ज़्यादा जल्दी साफ़ हो जाता है। तो 3-4 बजे आप सुबह उठिए, गर्म पानी पीजिए आधे से 1 लीटर, और लास्ट में फिर वो दवाई ले लीजिए। आपको 6-7 बार मोशन आएगा और आपकी आंतें बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी। और सुबह उठ के आंतें साफ़ होने के बाद आप सुबह जूस पीजिए, क्योंकि सुबह का टाइम होता है जूस पीने का, फ्रूट खाने का टाइम सुबह का ही होता है। और दोपहर को होता है लस्सी, छाछ या फिर दही का, और रात का टाइम होता है दूध का। आप कभी भी सुबह दूध मत पीजिए और ना रात को फ्रूट खाइए।
इनका टाइम कभी ना बदलिए, क्योंकि हम प्रकृति के हिसाब से बने। रात को फल वैसे भी नहीं तोड़ने चाहिए, तो इसका मतलब यही है कि रात को फल खाने भी नहीं चाहिए, तो उनको आप सुबह खाइए। और अगर एसिडिक फ्रूट हो यानी सिट्रिक खट्टे फल, वो आपके स्वास्थ्य के लिए सुबह बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन जो बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन पाउडर का यूज़ करते हैं या फिर फैट बर्नर का यूज़ करते हैं, वो तो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि जो ये प्रोटीन पाउडर होता है वो मैदे से भी ज़्यादा महीन होता है। अगर वो एक बार आपके हाथों में जम गया तो आप मैक्सिमम 30 से 35 साल के अंदर ही जल्दी से शरीर का क्षरण हो जाएगा। तो आप उनको कभी ना लीजिए। अगर आपने वो लिए भी हैं तो आप उनके लिए जो मेथी दाना होता है, मेथी का दाना बहुत सस्ता मिलता है, उसको आप पानी में भिगो के रख दीजिए और सुबह उसको चबा खाइए। थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी और 1 महीने में आपका शरीर दोबारा से हील कर लेगा। जो आपने गंदा खाया पिया है, समोसे वोमोसे जो भी पिज़्ज़ा विज़्ज़ा, उससे शरीर को रिकवर करेगा। और ये लड़कियों के लिए तो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए आप कभी भी प्रोटीन पाउडर का यूज़ ना कीजिए। आप सिर्फ अगर वो कोई भी प्रोटीन पाउडर आप 4-5 हज़ार का खाते हैं, इतने का आप गाय का घी खा लीजिए। शुद्ध देसी गाय, यानी कि जो घर में घी बना है, रामदेव वाले की गारंटी नहीं है भाई तो इसलिए घर पे ही उस जो घी बनता है देसी गाय का, इंडियन काऊ का, जिसके कमर पे हम्प होता है यानी कि कुबड़ की तरह होता है, उसको लीजिए और सुबह उठ के 2-3 चम्मच खाइए। 2 महीने में आपका सारा, चाहे आप मोटे हैं पतले हैं, कि कहते हैं मोटे आदमी को फैट नहीं खाना है, आप गाय का घी जरूर खाइए। क्योंकि जैसे मधुमक्खियों के लिए ज़रूरी होता है ना ये शहद, शहद के बिना मधुमक्खी का जो अंडे से निकलने के बाद उसके जो पंख आने तक की स्टेज होती है, वो आ नहीं पाएगी, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, वो कभी भी मधुमक्खी नहीं बन पाएगी। उसको हम रॉयल जेली बोलते हैं, यानी कि शहद। उस शहद को खा के ही मक्खी का डेवलपमेंट होता है। तो जो इंसान का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक डेवलपमेंट है, वो गाय के घी के बिना तो है ही नहीं। इसलिए जहाँ गाय नहीं होती ना, वहाँ पे हर तरह के क्राइम होते हैं, वहाँ पे बच्चों में संस्कार भी नहीं बन पाते। तो इसलिए गाय तो घर पे ज़रूर रखिए ही रखिए। तो अंत में यही है कि आप अपनी आंतों को ही साफ रखिए, यानी कि जो जीभ की तरह एक लेयर बन जाएगी, आप उस लेयर को हटा दीजिए। जिस तरह से बालों को साफ़ करते हैं, तो एक बार आपका जो पेट की जो विलीज़ है वो साफ़ हो गई, तो उसके बाद आप कुछ भी खाओगे तो आपका ज़रूर ही पचेगा और शरीर आपका 2-3 महीनों में ही फुल डेवलप हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और अगर गाय का घी नाक में डाला जाए तो उससे शरीर का जो ब्लड प्रेशर है, यानी कि ब्लड फ्लो है, वो भी बढ़ता है, यानी कि अच्छा बनता है। शरीर में खून तेज़ गति से दौड़ता है, वो बहुत ही अच्छा होता है, शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। तो इसलिए आप मेरे इस तरह की वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। नमस्ते।